नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। कांग्रेस सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक तरफ जहां कांग्रेस धर्मशाला में जश्न मना रही है, वहीं बीजेपी प्रदेश भर में कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल को आक्रोश दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश के 10 जिलों में बीजेपी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि राजधानी शिमला में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जहां पर कांग्रेस के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इस दौरान खासकर महिलाएं गोवर और खाली डिब्बे लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल को कुशासन का कार्यकाल करार देते हुए कहा कि इस 1 साल में प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में कांग्रेस सरकार प्रदेश में जश्न मना रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जो है आने वाले हैं और जीत तो हमारी निश्चित है। जवाब दे सकते हैं भारत। डॉक्टर श्री राजीव बिंदल जी भी बोला क्या कांग्रेस सरकार जश्न मनाने में जुटी है और हिमाचल की जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति से त्रस्त है, गारंटियों की इंतजार में त्रस्त है, बेरोजगार परेशान है और सरकार मस्त है। इतना ही मुझे कहना कि इनका कोई अधिकार आज जश्न मनाने का नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आक्रोश दिवस मना रही है पूरे हिमाचल में, और हम जन जन तक जाएंगे और जनता को चेताएंगे वो झूठी गारंटियां आज ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए हम आक्रोश दिवस मना। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 1 साल का शासन नहीं, कुशासन ही बोलूंगा मैं, ये कार्यकाल पूरा हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। विकास के सारे कार्य बंद पड़े हैं। महंगाई जिस पर वो बहुत बातें करते थे वो इनके नियंत्रण में नहीं है। डीजल की कीमत 7 रुपए बढ़ गई, 30 रुपए सीमेंट की कीमत बढ़ गई 1 साल के छोटे से कार्यकाल में। और इसके अलावा 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए। 15,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी जो बरसात के कारण हुई, लोगों के घर चले गए, 500 लोगों की जिंदगी इस त्रासदी में चले गई। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी आज 1 साल का जश्न मना रही है। और मैंने इस बात को लेकर के पहले भी कहा था, अगर थोड़ी सी भी अगर लज्जा होगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता उस रैली का हिस्सा नहीं बनेंगे। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन के कार्यक्रम 1 साल के कार्यक्रम को संबोधन किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान ये कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब प्रदेश में आपदा आई हुई है। आज ही के दिन पिछले वर्ष कांग्रेस में 40 सालों की तपस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले पिछले वर्ष कांग्रेस में 40 सालों की तपस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। और वहीं से पहले मेरे परिवार को कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं एक आम परिवार, कर्मचारी और किसान परिवार से आता हूं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमारी सरकार की योजनाएं आम लोगों और जनता से जुड़ी हुई है। जनता का हजूम उमड़ा है, ऐतिहासिक हजूम उमड़ा है। अभी भी बाहर काफी लोग हैं और मुझे ये कहना है कि जिस प्रकार जनता कांग्रेस के इस कार्यक्रम में आई है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 1 साल में कार्य नीतियां बनाई हैं और जो व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल का जो हमने नारा दिया है, वो उस संदर्भ में भी उन नीतियों का लाभ उस जनता तक पहुंचा है, तभी वो आए। सोलन में प्रदेश सरकार के 1 साल की नाकामियों को उजागर करने के लिए बीजेपी ने जिला मुख्यालय जिला स्तरीय जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है, जिसमें बीजेपी नेताओं ने भाग लिया और प्रदेश सरकार को 1 साल में विकास कार्य करवाने में विफल करार दिया है। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने बताया
कि जहां एक और आज कांग्रेस अपना 1 साल का जश्न मना रही है, वहीं प्रदेश सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली है। इन्होंने जो गारंटियां, झूठी गारंटियां दी और 1 साल के अंदर जिस प्रकार से चाहे कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ाई गई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है और जिस प्रकार से 1 साल में इन्होंने हिमाचल प्रदेश को तहस नहस कर दिया, लगभग 11,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण लिया, लेकिन एक भी नया काम शुरू नहीं किया। इन सब बातों को लेकर आज सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आक्रोश रैली कर रही है और आज सोलन में भी उसी को लेकर ये जन आक्रोश रैली है। आज प्रदेश की जनता त्रस्त है, विकास के जो झूठे दावे सारे हवा हवाई हो गए हैं और इसी के खिलाफ जो आज जनता सड़कों पर उतरी है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसको लेकर धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक और उस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सरकार की कई विकासात्मक योजनाओं के मंच से जनता को जानकारी देंगे, तो साथ ही आगामी 4 सालों को लेकर अपनी रूपरेखा भी रखेंगे। वहीं सीएम सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर बिलासपुर के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। वहीं बिलासपुर महिलाओं का कहना है कि चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, मगर आज तक उनके हाथ खाली रहे हैं। इसके साथ ही बिलासपुर के स्थानीय निवासी परविंदर सिंह और मस्तराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही ओपीएस बहालों कर अपना चुनावी वादा पूरा किया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4 सालों में प्रदेश की सरकार अपने किए अन्य वादों को भी ओपीएस के वादे की तरह पूरा करेगी। मेरे हिसाब से ये कार्यकाल जो है कांग्रेस सरकार का वो आशाजनक रहा है, पर बीच में व्यवधान जो प्राकृतिक आपदा आई उसकी वजह से जितनी प्रोग्रेस निकलनी चाहिए थी उसमें थोड़ा व्यवधान आया है। पर फिर भी सुक्खू साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने भरसक प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो है जनता को प्रदान की जाए और जो गारंटियां दी हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने का। शिमला में बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की शराब कंपनी बोध डिस्टिलरी के ठिकानों पर 3 रन से चल रहे छापे में आयकर विभाग ने अब तक 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त कर ली है। इस छानबीन में अभी तक 156 बैग से अधिक नकदी मिली है। वहीं देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी की भाषणों को सुने। राज्यसभा के कांग्रेस के एमपी धीरज साहू के घर में जो रेड हुआ है, 300 करोड़ के ऊपर कैश मैं फिर स्ट्रेस देता हूं, वो उसके घर से निकला है। अभी कई लॉकर खोलने बाकी हैं। इतना करोड़ों का माल, इतना करोड़ों का पैसा एक एमपी घर से निकला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस ने ना तो कंडेम। बद्दी में कुछ दिनों से एक पुलिस कांस्टेबल दुकानों में जाकर खाकी वर्दी की आड़ में पैसों की वसूली कर रहा था। ये जवान हिमाचल पुलिस का कांस्टेबल एसडीआरएफ शिमला में सेवाएं दे रहा है, जिसकी पहचान शिव धीमान नाम से हुई है। पीड़ित दुकान मालिकों ने खुद के साथ हुई ठगी की शिकायतों और सीसीटीवी फुटेज बद्दी पुलिस को दी, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पुलिस जवान दुकान मालिकों से किसी न किसी बहाने से पैसे ऐंठ रहा है। बद्दी थाना क्षेत्र में जो है कल जो है एक व्यक्ति ने कंप्लेंट दर्ज कराई कि उसके जो शॉप से जो है एक पुलिस वर्दी में एक व्यक्ति आया और उसने जो है अपने आप को बताया कि वो बद्दी थाने में कार्यरत है और उसने उनसे 5,000 रुपए कैश मांगे और बोला कि मैं उसको गूगल पे कर दूंगा, पर उस व्यक्ति को उसने गूगल पे किया नहीं और वहां से व्यक्ति वह फरार हो गया। तो इस संदर्भ में जो है उस व्यक्ति की तलाश की गई और उसकी पहचान सीसीटीवी के द्वारा की गई और व्यक्ति को जो है
पुलिस टीम द्वारा उन्हें हिरासत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते शमशी में आज सशस्त्र सीमा बल के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत परेड समारोह में महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल रानीखेत अमित कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। चौदह राज्यों से जो है 526 की स्ट्रेंथ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। और बाकी इनकी तैनाती जो है वो बल मुख्यालय द्वारा विभिन्न वाहिनियों में की जाएगी। जहां जहां इस सशस्त्र सीमा बल की तैनाती है विभिन्न राज्यों में, वहां सभी जगह इनको बराबर मात्रा में जहां जहां जिस तरह की वैकेंसी है वहां डिप्यूट किया जाएगा। और हम यही विश्वास रखते हैं कि इन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जो इन्होंने सफलता हासिल की है, तो ये जो भी मेहनत से ये अच्छे सिपाही। मंडी में जिला पैरा स्पोर्ट्स मंडी एसोसिएशन ने तीसरी जिला पैरा स्पोर्ट्स खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन पडल मैदान में किया, जिससे मंडी कुल्लू जिले के लगभग 50 दिव्यांगजनों ने भाग लिया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में दौड़, वॉलीबॉल, भाला, शॉटपुट की खेलें करवाई गई, वहीं जिसमें दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा भी दिखाई। वहीं पैरा स्पोर्ट्स के प्रदेश महासचिव सोहन लाल ने बताया कि हर बार इस साल भी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये जो यहाँ पे मंडी जिला में पैरा स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है, ये 3 वर्षों से किया जा रहा है और हमारी 3 वर्षों से यही मांग है कि यहाँ पे एक सिंथेटिक हमारा जो है वो स्टेडियम बनना चाहिए, ताकि बच्चे जो है व्हील चेयर वाले और जैसे सिटिंग बॉल प्रतियोगिता भी होती है वो भी ऐसे ग्राउंड में नहीं हो सकती है, तो इस कारण। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। अनाया शर्मा आपसे लोगों को विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।